तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिनसिद्ध सूरनुगता से पाठका साधवा सुत्या योग जने पंच गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि वैभोग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद साधन दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जी चैतालो धारिक धीरा नाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिशीला नाम तर्क व्याकरण संलोलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान सात सरोज साधवादन मदोत्कर्म समावरण नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मराम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांड मणि के जल समधवल है पीयूषवल स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके तद्रसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नारिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रत चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तित कणताय नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नाली इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रक्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घावे चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांशता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम्हारा प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 सेब से करके थे लोग मंगलमय निसौ के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधीयप्तेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप सुप फुलार के कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा दे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वरव से मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहित गुरु वन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अस्य कम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं सिग्निच के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम राम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फुलार के गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिकम से रोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध निकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभुआ का बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अपचेत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फुलार के गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा शांति धारा। चलिए शांति धारा, आज की शांति धारा का पुण्यार्जन ऊपर से जिनको भी करना हो भगवान के मस्तक से, और जिनकी जो भी भावना हो शाश्वत तीर्थ अयोध्या पे आप आएंगे और बड़े भगवान का मस्तक से अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य लेना है। क्या राशि बोलनी है? शीघ्रता करें। जिनको जहाँ से भी बोलना हो बड़े भगवान की शांति धारा का पुण्यार्जन कहाँ से प्रारंभ करना हो शीघ्रता करें। जिनकी जो भी भावना हो 5100 11,000 जहाँ से भी आपकी स्वेच्छा हो बड़े भगवान का मस्तक से ऊपर जाकर के शांति धारा करना है। जहाँ से भी स्वेच्छा हो शीघ्रता से, जिनकी भी भावना हो ऊपर में बड़े भगवान की शांति धारा करने की, वे अपनी तरफ से राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। शीघ्रता करें। जिन्हें भी बड़े भगवान की शांति धारा का पुण्यार्जन करना है, जो भी हमारे बीच में आएंगे ऊपर से मस्तक से आपको शांति धारा करने का अवसर मिलेगा और सारे देश और दुनिया में लोग देखेंगे कि आज आपने शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान की शांति धारा का पुण्यार्जन किया है। 2121, 3131, 3131 शीघ्रता करें। मन की बात मन में न रह जाए। शीघ्रता से जिनकी भी भावना हो अभी बाहर से ही रखें। शीघ्रता करें। 3131 रुपया। 3541 शीघ्रता करें। जिनकी भी भावना हो कहीं से भी 3131, 3535, 3535 किसी के 41 करने। शीघ्रता करें। देखिए अन्य तीर्थों पर बार बार जाना आना होता है, लेकिन शाश्वत तीर्थ पर बहुत पुण्य से आता है व्यक्ति, चाहे वो सम्मेद शिखर जी हो चाहे वो अयोध्या जी हो। ये क्या 4141, 4141, 4141 रुपया। और किसी की भावना हो 45 करूं शीघ्रता से। 4141 रुपया 1, 4141 रुपया 2, 4141 रुपया। अंतिम अवसर
4141 रुपया, 1, 2, ढाई। आप में से किसी को बोलना है? 4141 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3 और अंतिम अवसर 4141 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है। कल भी इन्होंने ही सुधा बेन ललित कुमार जी शाह अहमदाबाद, चंदन परिवार गांधीनगर से हैं। इन्होंने ये पुण्योपार्जन लिया है। 3500 वाले चाहें तो दूसरी साइड से वो कर लेंगे। ऊपर में दोनों परिवार शांति धारा भगवान के मस्तक पे करेंगे। आप उनको भैया को नाम लिखा दो। और यहाँ पर नीचे में जिन्हें भी 2100 रुपये में शांति धारा करनी हो, दोनों साइड से एक लोग इधर से एक लोग इधर से आकर के नीचे की शांति धारा का भी पुण्योपार्जन कर सकते हैं। किसी की भावना हो तो 2100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जो भी लोग हमारे बीच में आए हैं वे सभी ध्यान दें। यहाँ पर शांति धारा जिनको भी करना हो, आप में से किसी को करना है, छोटी सी राशि है 2100 रुपये की, जिनको भी करना हो यहाँ पर आपको भी पारस चैनल के माध्यम से सारे देश में लोग देखेंगे कि आज आपने शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। वो गांधीनगर का परिवार ऊपर पहुंचे। आप में से नीचे जिनको भी करना हो, धर्मचंद जी, कमलेश कुमार जी, भविष्य कुमार जी, कोटिया परिवार, देवपुरा बूंदी। एक नाम और चाहिए 2100 रुपये। आप ऊपर जाइए। एक नाम और चाहिए 2100 रुपये की राशि का, जिनको भी करना हो इस साइड में, और उनको भैया को नाम लिखा लो। और बाकी लोग 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखा करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। आप ऊपर जाइए, ये शीघ्रता से पहुंच जाएं। देखिए हमारे बीच में जो भी लोग आए हैं शाश्वत तीर्थ अयोध्या में, आप अपना नाम बता दीजिए। करण, हिनल, भावना, पवन जैन, मुंबई घाट कोपर वालों ने। आप उधर पहुंच जाए, शांत झारी ले लीजिए। 1100 रुपये में भैया को नाम लिखा दो। इधर इनको भैया को लिखा। हाँ हाँ लिखा। जो बच्चे आए हैं बूंदी से, जो शुद्ध वस्त्र पहन लिए ऊपर भेज दो। सब लोग अभिषेक कर लें। वहीं चले जाओ। सभी बच्चों को, सानू, ये जो बच्चों ने कपड़े बदले हैं ऊपर में भेज दो। बच्चों को ऊपर भेज दो, बड़े भगवान का अभिषेक कर लें। ऊपर में सुरेंद्र, बच्चों को ऊपर भेज दो, कर लें अभिषेक कर लें बड़े भगवान का। 1100 रुपये श्याम सुंदर जैन। कहाँ से? उदयपुर। श्याम सुंदर जैन उदयपुर निवासी, उन्होंने 1100 रुपये की राशि में, आप में से जिनको भी लिखाना हो 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखा सकते हैं। आगे आ जाइए। आप भी अपना नाम इनको हमारे भैया को लिखा दें। और भी जिनकी भावना हो, जो महिलाएं जो पुरुष हमारे बीच में हैं, अपने परिवार का नाम शांति धारा में बुलवाना चाहें, स्वयं करना चाहें, बोल करके पुण्यार्जन कर सकते हो। उस साइड शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जिनको भी अपना नाम लिखवाना है हमारे कार्यकर्ताओं के बाद लिखवा दें। मात्र 1100 रुपये की राशि में आपका नाम शांति धारा में आएगा। और हमारे बूंदी से जो बच्चे आए हैं, शुद्ध वस्त्र पहन लिए हैं, ये सभी बच्चों को ऊपर भेज दो। बड़े भगवान के मस्तक पर अभिषेक कर लें। बंधुओं, ओम, हाँ ऊपर पहुंच। आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर 2 मार्च से आगामी 6 मार्च तक पंच कल्याणक घोषित है। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में, उसी श्रृंखला में जिन्हें भी सारे देश में प्रतिमा का पुण्यार्जन करना है, 1,11,000 रुपये की राशि है। और आप ये ना सोचें कि अभी बहुत सारी हैं। आप जब तक कहते रहेंगे, जब तक हम लिखते रहेंगे, ये सीमित संख्या है, इसलिए उसमें अब कुछ ही प्रतिमाएं शेष बची हैं। तो जिनको भी पुण्यार्जन करना है बंधुओं, देर न करें, अभी मोबाइल उठाएं, अभी लगाएं, क्योंकि अभी आपका पुण्यार्जन शुरू हो जाएगा। इसी श्रृंखला में श्री विनय जैन, सुपुत्री श्रीमती वीणा जैन, चंद्रपुर महाराष्ट्र से, इन्होंने एक प्रतिमा का पुण्यार्जन किया है। श्री मदन जी जैन, हस्ते मदन जी जैन, श्याम इनक्लेव, नई दिल्ली वालों के माध्यम से ये नाम हमें प्राप्त हुआ है। उनके परिवार के लिए खूब खूब साधुवाद और आभार। और जिनको भी लिखानी हो शीघ्रता से अपनी अपनी
प्रतिमाएं लिखा दें। शाश्वत तीर्थ पर आपके परिवार की ओर से प्रतिमा विराजमान होगी और आगामी पंच कल्याणक में आपको यहाँ पर आकर के वो प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए शांति धारा प्रारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नाम उनका लिखवाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शानिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशाय सर्व प्रकृत शत्रुपनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम दीम रूम रोम राम अस्या उषा नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विद संघस्य आज के शांति धारा करता सुधाबेन ललित कुमार, निरुपमाबेन मुकेश शाह, शिल्पाबेन महेश शाह, चंदन परिवार गांधीनगर निवासीचा परिवार से दर्शन मनोज जैन, किरण निकिता, निया प्रमोद जैन मुंबई निवासी सपरिवार से करण हिनल भावना पवन जैन मुंबई निवासी सपरिवार से धर्मचंद जी, कमलेश जी, भविष्य जी कोटिया सपरिवार देवपुरा बूंदी, सुरेश, अंजना, रश्मि, श्वेता, नेहा, वैभव, प्रतिका समस्त राम का परिवार अजमेर, रेखा शाह, राजकुमारी शाह शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में डोंबिवली मुंबई से संजय जैन, लीना जैन सपरिवार गंज बासोदा, मूलचंद जी, बसंती लाल जी जैन, नातीबाई रितेश जी जैन देवपुरा राजस्थान, सुनील कुमार, अंकित, श्रेयांश गदिया किशनगढ़, श्याम सुंदर जैन उदयपुर निवासी सपरिवार से सरपूज का नाम, सरभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकमलादि भयम, संदिग्धादि बंधन भयम, सर्वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्परानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दास भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वार्थरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसा, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर गृह भयम, सर्व दुखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महाति महावीर सन्मति वीराजवीर, वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमाद्या नामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे 20 संवत 2551 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे पौष मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांति धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का त्रासौकणम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूपशांति शिभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्दी घाट मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः।
परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकथोपरि शांतिधारम चतुर्भिः संघस्य श्री सुधाबेन ललित कुमार निरुपमाबेन मुकेश शाह शिल्पाबेन महेश शाह चंदन परिवार गांधीनगर गुजरात निवासी परिवार से श्री दर्शन मनोज जैन किरण निकिता निधा निया प्रमोद जैन मुंबई निवासी परिवार से श्री धर्मचंद जी कमलेश जी भविष्य जी कोठिया परिवार देवपुरा जिला बूंदी राजस्थान निवासी परिवार से श्री करण हिनल भावना पवन जैन मुंबई निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु प्रसन्न पारिक की पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में शानदारा सपरिवार सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान की जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन रसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निर्भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय ओम रीम भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की दोल मंगल गान भाकुले जिन ग्रह साध माम जय ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांतागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उदारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ समर्पण करते हैं क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन सब लोग बैठ जाएं। जिन्होंने अभिषेक नहीं किया है माता जी के प्रवचन के बाद अभिषेक कर लीजिएगा बड़े भगवान की। जिन्होंने अभी अभिषेक नहीं किया हो बड़े भगवान का अभिषेक 15 मिनट के बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रवचन के बाद कर लीजिएगा। सभी भक्तों को सूचित करना है 2 मार्च से 6 मार्च तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में आयोजित किया गया है। जिन भक्तों को इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में यहाँ पर 5 दिन रहने का अवसर प्राप्त करना है पुण्य अवसर प्राप्त करना है मात्र 11,000 रुपये की राशि में सामान्य इंद्र बन करके ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रहने की डीलक्स व्यवस्था वस्त्र भोजन पूजन सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इससे ऊपर प्रतिइंद्र बनने के लिए 51,000 रुपये की राशि है। मंच के जो 12 इंद्र हैं उनमें 2,51,000 रुपये की राशि में आप विशेष इंद्र बन सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं पंच कल्याण प्रतिष्ठा अयोध्या के लिए की गई हैं। बहुत सुंदर भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा का आयोजन देखने लायक ऐतिहासिक पंच कल्याण यहाँ पर होगा। खूब सुंदर साज सज्जा के साथ अच्छी प्रभावना के साथ शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पंच कल्याण संपन्न होगा। जो भी भव्य भद्र जीव इस पंच कल्याण में सम्मिलित होना चाहे सादर आमंत्रित है। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। सब लोग बैठ जाएं। जिन्होंने अभिषेक नहीं किया है बाद में कर लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक जिनालय जन्मेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय
ज्योतिर्बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी और जिसका कि परंपरागत आचार्यों ने अपने ग्रंथों में निबद्ध किया है। श्री कुंद कुंद देव ने मूलाचार में सुदम में औ संतो ई खलु समणेन आदि गति आगति आदि गति आगति आदि का वर्णन श्री गौतम स्वामी ने किया है। उसी के अनुसार मूलाचार में श्री कुंद कुंद देव ने भी वर्णित किया है। संक्षेप में हमने आपको बताया कि नरक गति से आने जाने के दो ही द्वार हैं, तिर्यंत गति और मनुष्य गति। और तिर्यंतों में आने जाने के द्वार सभी खुले हुए हैं। मनुष्य भी चारों तिर्यंतों में, देव भी दो इंद्रिय दो सर्ग तक के देव भी मर कर के कदाचित एक इंद्रिय हो सकते हैं। पृथ्वी जलकायिक जलकायिक और वनस्पति कायिक, अग्निकायिक वायुकायिक नहीं होंगे। और तिर्यंत मरकर 12वें स्वर्ग तक जाते हैं आदि। और मनुष्यों का जन्म सभी गतियों में संभव है चतुर्थ काल में। अभी पंचम काल में सहनन के अभाव से नवग्रह कादिकों में नहीं जा सकते। मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति सहज है, बाकी किसी पर्याय से नहीं है। देवों में 4 गुण स्थान ही होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। अणुवृत्ति नहीं बन सकते, नार की भी अणुवृत्ति नहीं बन सकते। तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच अणुवृत्ति भी बन सकते हैं पंचम गुण स्थान तक। और देवों में 4 ही गुण स्थान है, मनुष्यों में सभी। हम अब आपको संक्षेप में ले चलें। आगे बताते हैं कि मनुष्यों में निर्ग्रंथ महामुनि और श्रावक श्राविकाएँ और आरिकाएँ 16 स्वर्ग तक जाना तो इनका संभव है। सहस्रार स्वर्ग से ऊपर कल्पों में अन्य कोई अनेक भेषों से नहीं जा सकते, निर्गंथ दिगंबर मुद्रा से ही जाएंगे। निर्गंथ मुनि, श्रावक और श्राविकाएँ क्षुल्लक ऐलक तक और आरिकाएँ ये सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत नामक 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। ये सब चतुर्थ काल आदि में संभव रहा है। अभावी जीव जो हैं निश्चित ही मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे, उनके पहले गुण स्थान के आगे गुण स्थान नहीं होगा। ऐसे अभावी जीव भी अगर निर्गंथ दिगंबर मुद्रा धारण करते हैं और निर्दोष चारित्र पालन करते हैं तो वो नवग्रह तक जा सकते हैं। अभावियों का उत्कृष्ट जन्म निश्चित ही निर्गंथ लिंग के द्वारा, उत्कृष्ट अपचरण के द्वारा नवग्रह तक भी हो जाता है। इसके आगे ये नियम है निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि भावलिंगी ही नवग्रह के ऊपर 9 और 5 अनुत्तर में जाते हैं। ये सब नियम बने हुए हैं अनादि निधन, किसी ने नियम बनाए नहीं हैं। योग्यता के अनुसार ये सब उनकी योग्यता के अनुसार ही जन्म होते हैं। हमेशा ध्यान रखो, जैन शासन के अनुसार तीर्थंकर भगवंतों ने कोई नियम बनाए नहीं हैं, बताए हैं। बनाना और बताना बहुत अंतर है। जो विदेह क्षेत्र में स्थिति थी, भगवान ऋषभदेव ने अपने दिव्य अवधि ज्ञान के द्वारा जान करके और उसी स्थिति को यहाँ प्रवर्तित किया था युग के आदि में। चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे अश्वची आदि क्रियाओं की व्यवस्था हो,
चाहे श्रावक धर्म हो मुनि धर्म हो, जो विदेह क्षेत्र में है अनादि निधन चला आ रहा है, उसी को बताना, प्रकट करना अनादिकालीन परंपरा चली आ रही है। हमेशा ध्यान में रखें, जैन शासन के अनुसार कोई सृष्टि की कर्ता नहीं है, किसी ने सृष्टि बनाई नहीं है। अनादि निधन, अकृत्रिम अनादि निधन शाश्वत सृष्टि है, और मनुष्यों का जन्म और उत्पाद आदि ये सब अनादि निधन शाश्वत चला आ रहा है। प्राकृतिक, इसको कोई ईश्वर संचालित नहीं करते हैं। जैन शासन के अनुसार भाग्य ही विधाता है। शरीरी प्रत्येकम भवति भुवि वेधा ही सकृतितः। ये शरीरी माने प्राणी ही, संसारी प्राणी ही अपनी कर्मों के अनुसार अपनी अपनी सृष्टि का निर्माता है, अपनी अपनी सृष्टि का विधाता है, ब्रह्मा है स्वयं आप। और स्वयं आप ही अनेकों संसारी परिभ्रमण, संसार में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अनादि परंपरा चली आ रही है। भव्यात्मा अनेकों उदाहरण ऐसे हैं। एक उदाहरण विशेष आता है छठखंडागम ग्रंथ में भी, और बृहद द्रव्य संग्रह की टीका आदि में दिया है आचार्यों ने कि 923 नित्य निगोष से जीव निकले, नित्य निगोष से, और एक तरस पर्याय पाई इंद्रगोप की, और भरत के हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गए। अकस्मात उनका प्राणांत हो गया, और सबके सब मर करके 923 थे, एक साथ निगोष से निकले थे, और आकर के चक्रवर्ती भरत के पुत्र हो गए। तीसरे भाव में ही निगोष से निकलकर एक पर्याय तरस की पाई थी, और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके चरम शरीरी हो गए। केवली भगवान के समशरण में पहुँचते हैं, जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत विशेष बात है। एक ही उदाहरण अनेकों आगम ग्रंथों में देखने को प्राप्त हुआ। हम और आप कितने पर्याय से भ्रमण कर रहे हैं, कितने जन्म से भ्रमण किया है और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो भव्यात्माओं, ये आज हम और आप निर्णय नहीं कर सकते, केवली भगवान ही बता सकते हैं कि हम लोगों ने, आप लोगों ने कितनी पर्याय प्राप्त की है और कितनी पर्याय और आगे प्राप्त करेंगे। ये सब त्रैकालिक सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है आज भी जो कि त्यों, और हम और आप कभी भी केवली भगवान के दिव्य ज्ञान से जान सकते हैं। तो ये भाव बताया कि देवों के लिए दो ही गति है, या तो मर कर के वो कदाचित मनुष्य होंगे, पंचेंद्रिय तिरंश होंगे, या एक इंद्रिय में पृथ्वी कायिक, जल कायिक और साधारण वनस्पति कायिक नहीं होंगे, प्रत्येक वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक में दो भेद हैं, प्रत्येक और साधारण, अनंत कायिक और प्रत्येक। तो ये सब भेद प्रभेद गोमरसार जीव कांड आदि में वर्णित है। आप लोग स्वाध्यायी हैं इसमें बहुत से लोग, और उस स्वाध्याय के माध्यम से समझते हैं। तो भव्यात्माओं, सबसे बड़ी बात यही है आज कि हमें और आपको विरासत में जैन ग्रंथों के पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भगवंतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और गुरुओं की आज्ञा से संयम ग्रहण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री शांतार महाराज ने कहा था, बाबा ने संयम धारण करा, भ्यू न का, भ्यू न का, भ्यू न का, डरो मत, डरो मत, डरो मत, संयम धारण करो, संयम धारण करो, अपनी शक्ति के अनुसार संयम धारण करो, डरो मत। ये संयम ही ऐसा है
जो हमें नियम से देव पर्याय को प्राप्त कराएगा। शास्त्र में लिखा हुआ है, अणुबद्ध महाबदायम नदाई देवाउगम मोतुम। अणुवृत्ति और महावृत्ति देवायु को छोड़कर कोई आयु नहीं बंद कर सकता। मतलब देव यानी को ही प्राप्त करेंगे। अणुवृत्ति नियम है, अणुवृत्ति के लिए भी नियम है कि देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। अणुवृत्तियों के लिए नियम है। असंख्यातों तिर्यज जो अणुवृत्ति बन जाते हैं वो देव पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। अपने जैन ग्रंथों में उदाहरण सिंह का, जिसने 10 भव में अपने आप को तीर्थंकर बना लिया। अणुवृत्ति के प्रभाव से सिंह के पर्याय से छूटकर, हाथी आदि पर्याय से छूटकर आगे चल कर के वो महापुरुष बन गए। तो बात यही है कि संसार में अगर सब कुछ है तो ध्यान रखो, सब कुछ सुलभ है, दुर्लभ है तो एक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही 2 चीज़ें दुर्लभ है। हमें और आपको विरासत में मिली हैं। आप इसका, हम और आप इसका सदुपयोग करें। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज कोई 63 साल का पुरुषों में कोई सलाह का पुरुष नहीं है। चतुर्थ काल में होते हैं, साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन हमारे और आपके पुण्य से प्रतिमाएँ हैं। जिन प्रतिमा जिन सारिखी सब कुछ देन समर्थ। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएँ भी जिनेंद्र भगवान के समान सब कुछ देने में समर्थ है, अचेतन होकर भी। तो भव्यात्माओं, हम और आप इस प्रकार से अपनी मनुष्य पर्याय का मूल्यांकन करते हुए अपने मानव जीवन को सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से विभूषित करें और यही भावना भाएं कि हे भगवान, दुख खो कमक खो वो ही लाओ सुखई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, आपकी भक्ति के प्रसाद से मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो। बोधि यानी रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनका लाभ हो और सुगति में गमन हो। समाधि पूर्वक शरीर छूटे, भगवान का नाम स्मरण करते 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 अंत समय प्राण निकले। और हे भगवान, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। जिन गुण संपत्ति, अनंत गुणों की संपत्ति जो हमारे और आपके अंदर शक्ति रूप में भरी हुई है, व्यक्ति रूप में उसे प्रकट करना है। शक्ति रूप में ये आत्मा भगवान आत्मा है, आत्मा भगवान आत्मा है। आचार्य सांथार महाराज जी के अंतिम वाक्यों का श्रद्धान कम से कम 5 मिनट क्यों न हो आत्मा का ध्यान करो। आत्मा अभिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा अभिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा अभिन्न है, शरीर भिन्न है। ये चिंतन कम से कम 5 मिनट अवश्य करो। देखिए, सामायिक में आप लोगों को कृतिकर्म विधि सिखाई जाएगी। आज मध्याह्न में हमने हारिका चंद्रावती जी को कहा है, ये मध्याह्न में आपको कृतिकर्म विधि सिखाएंगे। कृतिकर्म विधि का जैन शासन में बहुत महत्व है। कृतिकर्म विधि के अनुसार त्रिकाल सामायिक करना और सामायिक करके शक्ति के अनुसार, अपने समय के अनुसार कुछ न कुछ ध्यान करना। ओम का ध्यान, ह्रीम का ध्यान, 3 लोक का ध्यान। कई बार मैं 3 लोक का भी ध्यान कराती हूँ, करती हूँ। पैर फैलाकर खड़े हो गए, कमर पर हाथ रखकर 3 लोक का आकार बना लिया। चिंतन करो कि अधोलोक में तृष्णाली बीच में है, तृष्णाली के बीचों बीच में हम मध्यलोक में हैं, और हम जो है मध्यलोक में चित चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। मध्यलोक में अपने आप को सुमेरु पर्वत की वंदना करने के लिए ले चलो। कभी समय शिखर की वंदना करा दो भावों से, और कभी जो है जिन मंदिर में प्रतिमा के सन्निध में बैठ करके भाव से इस आत्मा का ध्यान करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। और पुनः चिंतन करो कि निश्चित ही आत्मा एक न एक दिन ऊर्ध्वगति स्वभाव होने से सीधे लोक के अग्रभाग में, जहाँ अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर विराजमान है,
वहीं पर हमें अपनी आत्मा को एक न एक दिन सिद्धालय तक पहुंचाना है। एक न एक दिन अपने आप को, अपनी आत्मा को आज ध्यान के अभ्यास में पहुंचाओ। ध्यान के अभ्यास में आत्मा को ऊर्ध्वलोक तक ले चलने का प्रयास करो और पुनः कभी न कभी 2-3 भावों में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर चतुर्गति के भ्रमण से छुटाकर सिद्ध परमात्मा बनाना है। जैन शासन का सार यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है, बनाता है, बनाते रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति, जैसा कि किन्हीं ग्रंथों में आया है कि ये आत्मा किसी में विलीन हो जाता है, विलीन नहीं होता है। प्रत्येक की आत्मा स्वतंत्र है और शक्ति रूप में परमात्मा है, और उस परमात्मा को शक्ति रूप में जो परमात्मा है उसे व्यक्त रूप से परमात्मा बनाना है। ये तीर्थ यात्रा और सम्यक ज्ञान की आराधना और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ हम और आप भगवान ऋषभदेव को नमन करते हुए और यही भावना भाते रहें। इसी भावना के साथ एक न एक दिन अपने आप को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ सफल करेंगे। इसी भावना को लेते हुए हम और आप भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत आज पंकज जी का, हमारे स्वामी जी, आज जो है पंकज जी को जरा उनके शादी की वर्षगांठ भी है, उनको सम्मानित करना है। पंकज को रूपाली जी भी आ पंकज जाए। जैन साहा जो पूना से आए हैं, प्रतिदिन सैकड़ों भक्तों को जूम के माध्यम से स्वाध्याय कराते हैं और उन स्वाध्याय करने वालों में से लगभग 100-110 लोग यहाँ पर मंडल विधान शिविर और पूज्य माता जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आए हैं। ये व्यापार करते हुए और स्वाध्यायी विद्वान बन चुके हैं, हमारे जैन समाज के रत्न हैं। ऐसे हमारे भाई पंकज जी साहा की आज शादी की वर्षगांठ है। सभी लोग तालियां बजा करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी तिलक लगा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और हमारे देखो सुरेश पहाड़े जी, रूपाली जी भी आ उनकी जाएं। धर्मपत्नी जी आ जाएं। हाँ, ब्रह्मचारिणी बहन सारिका जी आकर के और रूपाली जी का स्वागत करें। देखो ये विवाह की परंपरा पंकज जी जिस अयोध्या नगरी से ही शुरू हुई, युग की आदि में सबसे पहले महाराजा नाभि राय और रानी मरुदेवी का विवाह हुआ और उन्होंने तीर्थंकर पुत्र भगवान ऋषभदेव को जन्म दिया था। ऐसी पावन नगरी में ही आपकी वैवाहिक वर्षगांठ केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं, बल्कि जब आप आज इतना मोक्ष मार्ग पर लगे हैं और लगा रहे हैं, मैं तो सारे पारस चैनल के लोगों को कहूँगी कि सरस्वती पुत्र के समान है। ज्ञानमती माता जी की ही वाणी को आप तक पहुँचाते हैं, इसलिए पूरी तरह से आगम वाणी है और आर्ष परंपरा को हर व्यक्ति के गले उतारने का आगम प्रमाण के साथ पूरा पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए हम ज्ञानमती माता जी के परम शिष्य के रूप में आज पंकज जी जो पेशे से इंजीनियर हैं, किसी से कहीं कुछ लेना देना नहीं, और जूम के माध्यम से, जूम चैनल के माध्यम से सबको रोज़ाना स्वाध्याय कराते हैं। पहले पंकज जी कराते हैं 2 बजे से 3:30 बजे तक, उसके बाद सारे स्वाध्यायी लोग 3:30 बजे से पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़ करके और अयोध्या से पढ़ाई करते हैं। अभी भी प्रवचन निर्देशिका की क्लास चल रही है, पंकज जी घुमट सार पढ़ा रहे हैं। तो आपका ये दाम्पत्य जीवन का नया साल खूब मंगलमय हो। कितने साल हो गए पंकज जी? कितने? 28 साल आज पूरे हुए हैं और 29वें में प्रवेश है। इस अवसर पर रूपाली जी के लिए, पंकज जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, जो इनके स्वाध्याय में पूरा निमित्त बनती हैं। ऐसी रूपाली जी भी सठ कर्तव्यों का, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने नारी जीवन को भी सार्थक कर रही हैं। और पंकज जी पूरे देश में आज श्रेष्ठी विद्वान के रूप में
अपनी छवि को बना करके और जैन आगम की वाणी को जो पहुंचा रहे हैं, इससे हम लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, यत्रा शीशः सदा पित्रोर यत्र च स्मर्यते गुरुः यत्र कर्तव्य निष्ठा स्यात् तत्र सौख्यम च संपदा। जिस परिवार में जिस व्यक्ति पर माता पिता का सदा आशीर्वाद रहता है और जिस घर में हमेशा गुरुओं का स्मरण किया जाता है, जो कर्तव्य का पालन करते हैं, उनके पास सुख संपत्ति अपने आप आती है। आध्यात्मिक संपत्ति भी और लौकिक संपत्ति भी आती है। ऐसी सुख संपत्ति को सदा प्राप्त करें। और पंकज जी अपने निजी विचारों से नहीं बल्कि जिनवाणी के विचारों से सबको खूब चिरकाल तक इसी प्रकार से धर्म ध्यान कराते रहे। रेखा यही आशीर्वाद। राजेंद्र साहा, उनकी भी शादी की वर्षगांठ हाँ, याद हुआ है। अच्छा।